नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त किया। हमने संस्कृत वर्णमाला का सम्यक अध्ययन करने के लिए, अच्छी प्रकार से अध्ययन करने के लिए संस्कृत वर्णमाला को हमने 3 भागों में बांटा। संस्कृत वर्णमाला का हमने 3 भागों में वर्गीकरण किया। 3 भागों में वर्गीकरण किया। 3 भागों में वर्गीकरण किया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग हमने पढ़ा सामान्य वर्णमाला। कल के वीडियो में हमने सामान्य वर्णमाला का अध्ययन किया। आज हम इसका दूसरा भेद, दूसरा जो वर्गीकरण है, प्रकार है माहेश्वर सूत्र वर्णमाला। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला। और तीसरा जो वर्गीकरण हम करेंगे पाणिनीय वर्णमाला, पाणिनीय शिक्षा वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा वर्णमाला ये भी हम यहाँ कह सकते हैं। हमने कल के वीडियो में अध्ययन किया कि सामान्य वर्णमाला में जो आपके अच है, इसके 2 प्रकार है, लघु और दूसरा दीर्घ। आपके जो लघु स्वर है वो 5 होते हैं, दीर्घ स्वर आपके 8 होते हैं। इस प्रकार आपके जो कुल अच हो गए, कुल स्वर हो गए, वो आपके 13 हो गए। 13 स्वराः सन्ति। प्रश्न आ सकता है सामान्य वर्णमालानुसारेण वर्णाः स्वराः सन्ति, 13 स्वराः सन्ति। इसके बाद में आपके हल व्यंजन का कई भागों में अध्ययन किया हमने। व्यंजन का पहला आपका व्यंजन है, पहला प्रकार का आपका व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके कई भेद किए हमने। कई प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैवर्ग, खैवर्ग, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। ये 5 वर्गों में विभाजित आपके स्पर्श व्यंजन। कैवर्ग में आपके कै, खे, गै, घै, ngै। चैवर्ग में आपके चै, छै, जै, झै, यं। टैवर्ग में आपके टै, ठै, ढै, ढै, णै। तैवर्ग में आपके तै, थै, दै, धै और नै। पैवर्ग में आपके पै, फै, भै, भै और मैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये कै अपने वर्ग का ये पहला सदस्य है, खे अपने वर्ग का दूसरा है, गै अपने वर्ग का तीसरा है, घै अपने वर्ग का चौथा सदस्य है, गै अपने वर्ग का 5वां सदस्य है। ऐसे च अपने वर्ग का पहला, छ अपने वर्ग का दूसरा, ज अपने वर्ग का तीसरा, झ अपने वर्ग का चौथा, यह अपने वर्ग का 5वां सदस्य है। इस प्रकार से आगे की आपकी जो संधि प्रकरण होगा उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप विशेष। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए जी? आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। पंचविंशति। तो प्रश्न बन सकता आपका सामान्य वर्णमाला में स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 स्पर्श वर्ण हैं। अब इसके बाद में दूसरा जो वर्ण था आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं जी? देखो, अंतस्थ स्पर्श व्यंजन की परिभाषा आपको विगत वीडियो में बताई।
वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती हो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका एक सूत्र होता है कादियो मावसानाः, कादियो मावसानाः स्प्रसाः, इस प्रकार का सूत्र होता है। इसमें अंतस्थ का एक सूत्र होता है यणो अंतस्ताः, यणो अंतस्ताः, यणो अंतस्ताः, इस प्रकार का सूत्र होता है। इस अंतस्थ व्यंजन में आपके य, व, र और ल वर्ण आते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। चत्वारः है अंतस्थ वर्णा कति सन्ति, चत्वारः सन्ति। इसके बाद में तीसरा जो आपका है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन का एक सूत्र होता है सल ऊष्माणः, सल ऊष्माणः, सल ऊष्माणः। अब देखो ऊष्म व्यंजन में आप क्या आता है श, श, श और है। ये भी संख्या में 4 होते हैं। चत्वारः ऊष्म व्यंजना कति सन्ति, चत्वारः सन्ति। ध्यान रहे ये आपके अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन ऐसे हैं ये किसी भी वर्णमाला में बदलेंगे नहीं। सामान्य संस्कृत वर्णमाला में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 4 है जी। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में अंतस्थ की संख्या कितनी है 4 और ऊष्म व्यंजन की कितनी है जी 4। पाणिनीय वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है जी 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है जी 4 है। तो ये बदलती नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसमें एक चौथा प्रकार और है आपकी सामान्य वर्णमाला में, जो आपका चौथा प्रकार है व्यंजनों का वो है अयोगवाह्य व्यंजन। वो आपका है अयोगवाह्य व्यंजन है आपका। अयोगवाह्य व्यंजन आपके इसमें 2 व्यंजनों को शामिल किया गया। अयोगवाह्य को, अयोगवाह्य 2 ही नहीं होते हैं और भी होते हैं आगे के माहेश्वर सूत्रों में, आप वो आगे पाणिनीय वर्णमाला में आपको बताए जाएंगे। अयोगवाह्य पहला कौन सा है, इसमें विसर्ग है और दूसरा अनुस्वार है। विसर्ग और अनुस्वार को शामिल किया गया है इसमें। ये विसर्ग है, ये आपका अनुस्वार है। तो ये संख्या में कितने हो गए जी 2 हो गए। अब देखेंगे जी आप स्पर्श व्यंजन कितने हुए 25 हुए। अब अंतस्थ कितने हुए जी 4 हुए। ऊष्म कितने हुए जी 4 हुए और आपके अयोगवाह्य कितने हुए जी 2 हुए। तो ये कितने हुए जी 25 29 33 और 2 35। 35 आपके 35 व्यंजन हुए, 35 व्यंजन हुए। सामान्य संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है 35। स्वरों की संख्या कितनी है 13। पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत् 35 को कहते हैं पंचत्रिंशत्। अब कुल मिलाकर सामान्य वर्णमाला में आपके स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है जी। अब इसमें सामान्य वर्णमाला में आपका है कि कुल वर्ण कितने हुए जी आपके 48 हो गए जी। अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्। तो सामान्य संस्कृत वर्णमाला में आपके व्यंजनों की संख्या, वो वर्णों की संख्या 48 हुई, स्वरों की संख्या 13, व्यंजनों की संख्या 35, इस प्रकार 48 हुई। ये थी आपकी सामान्य संस्कृत वर्णमाला। आज हम अध्ययन करेंगे माहेश्वर सूत्र वर्णमाला। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के अंतर्गत केवल माहेश्वर सूत्रों में जो वर्ण आए हैं उनके आधार पर हम वर्णमाला का निर्माण करेंगे। जिनका वर्णन या जिनका प्रयोग माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में नहीं किया गया है उनका विवेचन हम, उनका परिगणन हम माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में नहीं करेंगे। देखो माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में क्या क्या है वही सबसे पहले हम अच का यहाँ अध्ययन करेंगे। अच कौन कौन से हैं जी। यहाँ देखो वही 2 प्रकार के अच हैं यहाँ शामिल किए गए हैं। पहला जो आपका अच है वो ऋस्व अच है। दूसरा जो आपका अच है वो दीर्घ अच है जी। दीर्घ या गुरु, ऋस्व या लघु। तो ऋस्व में कौन कौन से आए जी, इसमें ए, ई, उ, री और लृ। देखिए ये माहेश्वर सूत्र आपने खूब पढ़ा होगा। देखो विगत वीडियो में मैंने आपको समझाया भली बाती। आई उण ऋ दृक एओंग एओंग आई औच
एओंग अयोंच, ये ध्यान देखेंगे। ये 4 सूत्र आपके 1 2 3 और 4 सूत्र है, ये आपके सूत्र 4 है। तो देखो पहले में ये जो पहला सूत्र है आपका, पहले और दूसरे दो में आपके ऋषि स्वर हैं, लघु स्वर है, ए ई उ री और लरी। अब दीर्घ है वो तीसरे और चौथे में। अब आपको साहब इसमें आ है क्या, इसमें आ नहीं है, इसमें दीर्घ ही है क्या, दीर्घ ही भी नहीं है, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका परिगणन नहीं किया गया है, इसलिए वर्णमाला में इनको शामिल नहीं करेंगे। दीर्घ उ है क्या, दीर्घ उ भी नहीं है, इसमें दीर्घ रही री है क्या, दीर्घ री भी नहीं है। इसमें जो है वो हम लिखेंगे, देखो इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं जी। इसमें आपके दीर्घ स्वर है ए ओ आई, ये देखो सूत्र संख्या 3 एवं 4। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में लघु स्वरों की संख्या कितनी है जी, 4 5, क्षम्यताम 5 है, 1 2 3 4 5 पंच। प्रश्न आ सकता है माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण ऋस्व स्वराः सन्ति पंच, कति सन्ति, पंच सन्ति, 5 है। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी है जी, 5 है। अब माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण दीर्घ स्वराः कति सन्ति, दीर्घ स्वर कितने होते हैं जी, 4 है, 4। अब आप इसमें 8 नहीं लिखना है, केवल 4 होते हैं, 4 होते हैं, 4 है। देखो प्रश्न बन सकता है, एक विशेष प्रश्न बन सकता है, यहाँ एक विशेष प्रश्न बन सकता है। ये पहला प्रश्न बना दिया मैंने। माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण, माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण, माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण, माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण दीर्घ स्वर अस्ति। देखो दीर्घ स्वर है, कौन सा है दीर्घ स्वर, देखो मैं लिखता हूं आ दीर्घ ए सर्वे, सभी। तो क्या हो गया, देखो आप माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में आ है ही नहीं, ई भी नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न बन सकता है प्रश्न 2, माहेश्वर सूत्रानुसारेण या माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण, माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण या माहेश्वर सूत्रानुसारेण भी हो सकता है, या माहेश्वर सूत्रानुसारेण, माहेश्वर सूत्रानुसारेण, माहेश्वर सूत्रानुसारेण स्वराः सन्ति, स्वराः सन्ति, स्वर होते हैं। देखो 8 9, संस्कृत में आ सकता है 8 9, एकादश त्रयोदश, 8 9 एकादश त्रयोदश, 8 9 11 और 13, तो कितने हो गए जी, देखो आप बताओ। माहेश्वर वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है जी, 9, क्योंकि 5 और 4 कितने होंगे जी, ये 9 होंगे, 9 कति सन्ति, 9 सन्ति, ये प्रश्न बनेगा। आज कितने हैं, माहेश्वर सूत्रानुसारेण, ये माहेश्वर वर्णमालानुसारेण भी आ सकता है, माहेश्वर सूत्रानुसारेण भी आ सकता है। माहेश्वर सूत्रानुसारेण, माहेश्वर सूत्रानुसारेण या माहेश्वर वर्णमालानुसारेण ऋस्व स्वराः सन्ति, माहेश्वर सूत्र के अनुसार ऋषि स्वर कितने हैं जी, आप क्या आ जाएगा 4 5 8 9। तो
ऋस्व स्वर कितने हैं? देखो 5। कितने हैं? आपका उत्तर होगा 5। प्रश्न आपका 4 या बन सकता है। माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण, माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण, माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण दीर्घ स्वराः सन्ति, दीर्घ स्वराः सन्ति। दीर्घ स्वर कितने हैं? 5, 8, 9 और 11 और 4। ये है देखो 5, 8, 9 और 4। तो कितने हैं जी? हाँ 4 हैं, चत्वार। यह आपका उत्तर 4 होगा। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के अनुसार दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हुई जी? 4 हुई। 8 नहीं करना है। सामान्य संस्कृत वर्णमाला के अनुसार दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, लेकिन यह कितनी है जी? 4 है। अब इसके आगे देखेंगे व्यंजन। इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके बाद में स्वर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के अनुसार अच की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है जी? 9 है। इनमें 5 ऋस्व हैं और 4 दीर्घ हैं जी। इसके बाद में आप हल का अध्ययन करेंगे। या हल देखो, हल का भी 2-3 भागों में विभाजन किया है। पहला आपका जो है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन सारे समान होते हैं। स्पर्श व्यंजन इसमें भी कितने हैं जी? कैसे लेकर कैसे मैं तक। पिछले वीडियो में आपको भली बात ही समझा दिया। कैसे मैं तक कितने हो गए जी? ये 25। पंचविंशति कितने होते हैं जी? पंचविंशति व्यंजना संति। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं जी? 25। पंचविंशति स्पर्श व्यंजना संति। माहेश्वर सूत्रानुसारेण, माहेश्वर सूत्र वर्णमालानुसारेण पंचविंशति स्पर्श व्यंजना संति। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखो इसके बाद में दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं जी? वही बताया आपको। य, व, र, ल और इसका सूत्र है यणो अंतस्था। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत? यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 है जी। चत्वारः सन्ति। कति सन्ति? 4 है। ये नहीं बदलेंगे, आपको बताया अंतस्थ और ऊष्म में। सामान्य वर्णमाला में भी उतने होते हैं, माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में भी उतने होते हैं और पाणिनि वर्णमाला में भी उतने ही होते हैं। अब देखो आपके ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। कौन सा प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ये आपके जो स्पर्श व्यंजन है यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? आपके यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और आपके जो ऋस्व स्वर हैं, केवल ऋस्व स्वर हैं, केवल ऋस्व स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अयुण ऋद्रिक अक प्रत्याहार के अंतर्गत। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके जो दीर्घ स्वर है वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और आपके दोनों यदि आप ले तो वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। पूरे स्वर हैं वो तो आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। और यदि ऋस्व और दीर्घों को अलग अलग बांटा जाए तो जो ऋस्व स्वर है आपके माहेश्वर सूत्रों के अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और दीर्घ जो स्वर है माहेश्वर सूत्रों के एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न बन सकता है ये ऋस्व स्वर माहेश्वर सूत्रों के किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ सकते हैं? ये प्रश्न बन जाएगा आपका। ये प्रश्न बन जाएगा। ये प्रश्न 1 बन गया। ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर किस, ऋस्व स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ऋस्व स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न आ जाएगा ये आपका। देखो अब इसमें लिख सकते हैं आप अच, इच, अक,
इक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ऋषु स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न आपका 2 बन जाएगा। यहाँ दूसरा प्रश्न बन जाएगा आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? किस प्रत्याहार में शामिल है ना? किस प्रत्याहार में आते हैं? ऐसे लिख दिया, अंतर्गत नहीं है तो किस प्रत्याहार में आते हैं? किस प्रत्याहार में आते हैं जी? आपके दीर्घ है वो लिख देंगे आप। अच्छा, हमें हल एच, या इसकी जगह आपका लिख दिया ऐच, लिख दिया आपका ऐच लिख दिया। तो आपका क्या हो जाएगी? ऐच नहीं, फिर 2 ही रह जाएंगे। एच प्रत्याहार आपका जो घ होगा ये उत्तर होगा आपका एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके ये दीर्घ स्वर आता है। प्रश्न तीसरा बन सकता है आपका, प्रश्न तीसरा बन सकता है स्पर्श व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? आपका कै में लिख सकते हैं हम हल, ख में आपका लिख दिया यम, ग में लिख दिया आपका एच, घ में लिख दिया आपका खर। क्या हो जाएगा जी? आपका यम प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यम प्रत्याहार के अंतर्गत। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। जो बहुत से प्रश्न बनते हैं, अंत में आपको एक बहुत बड़ी प्रश्नावली करा दी जाएगी, प्रश्नों का समावेश करा दिया जाएगा। अब देखो, हमने देखा ऋषु स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 4 होते हैं। इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में कुल स्वर 9 हो गए हमारे। हाल में देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन कितने हुए जी? 25 हुए। ये जो देखो, चाहे कोई भी संस्कृत वर्णमाला हो, सामान्य संस्कृत वर्णमाला हो, माहेश्वर सूत्र वर्णमाला हो, पाणिनीय वर्णमाला हो, सब में स्पर्श व्यंजन समान 25 ही होते हैं और सभी यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी तीनों वर्णमालाओं में समान होते हैं। और उसके बाद में जो तीसरा आपका जो प्रकार है वर्णों के व्यंजनों का, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का आपको सूत्र मैंने बताया है, यणु अंतस्था, ऊष्म का हो गया सल ऊष्माण है। अब इस ऊष्म के अंतर्गत क्या क्या आते हैं जी? श, श, श है। ये कितनी संख्या में है जी? 4 है जी। ये संख्या में 4 है जी। चत्वारे संति, कति संति? चत्वारे संति। और आपका ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? सल प्रत्याहार के अंतर्गत। अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अब यहाँ इसके बाद में कोई भी अयोग व इत्यादि शामिल नहीं किया जाएगा। यह एक नोट लिख सकते हैं आप, नोट, जिसको कि मैं विशेष लिख के लिखाता हूँ, ध्यान रहे आप। नोट का मतलब है मेरा विशेष, तो विशेष में है पहला बिंदु यहाँ मैं लिख सकता हूँ माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में, माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में, माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में अयोग वा है, अयोग वा है व्यंजनों को, अयोग वा है व्यंजनों को शामिल नहीं किया जाता है, अयोग वा है व्यंजनों को शामिल नहीं किया जाता है, या अयोग वा है व्यंजनों का परिगणन नहीं किया जाता है, इनकी गिनती नहीं की जाती है, परिगणन नहीं किया जाता है। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में अयोग व व्यंजनों का परिगणन नहीं किया जाता है, इनकी गिनती नहीं की जाती है। अतः ध्यान रखें, इसमें व्यंजन आपकी कितने हो गए जी? 25 स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 आपके ऊष्म हो गए,
तो कुल कितने हो गए जी आपके? कुल आपके हो गए 33। कितने हो गए जी? 33 हो गए। 63 कितने हो गए जी? 63 हो गए आपके ये 33 व्यंजन हो गए। 33 हल हुए माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में। 33 हल वर्णाः माहेश्वर सूत्र वर्णमालायाम। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में 33 हल वर्ण होते हैं। तो देखो कुल कितने व्यंजन वर्ण हो गए इसमें? माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के अंतर्गत अच कितने हुए आपके? अच आपके 9 हुए जी, 9 हुए। और आपके हल कितने हुए जी आपके? आपके हल 33 हो गए। 33 आपके हो गए। अब देखो यहाँ कितने हो गए कुल? ये 42 वर्ण हो गए। तो माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में कुल 42 वर्ण होते हैं। द्विचत्वारिंशत्। अतः माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में कुल वर्ण देखो अच और हल। स्वर तो कितने हुए जी? स्वर 9 हुए। और व्यंजन कितने हुए जी? व्यंजन 33 हुए। इस प्रकार के 42 कुल वर्ण 42 होते हैं। द्विचत्वारिंशत्। 42 होते हैं। साथियों, आज आपको माहेश्वर सूत्र वर्णमाला का विस्तृत परिचय दिया अनेक प्रश्नों के साथ। कल हम पाणिनि वर्णमाला का सम्यक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान किसी भी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में कोई परेशानी हो तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकता है। मैं आपकी तुरंत प्रभाव से समाधान करूंगा। एवं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।